दोस्तों यहाँ बात करते हैं करेंट अफेयर को लेकर खेल परिस्थिति से। तो खेल से यहाँ शुरू कर रहे हैं और आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल से और इसको कंप्लीट कर देंगे 2025 1 जून का जो है 2025 तक का अपडेट है। तो सबसे पहले ओलंपिक यहाँ शुरू कर लेते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से ये ठीक है। यहाँ से ये है तो यहाँ से करते हैं। हाँ ठीक है। तो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का है। तो फिर देख लेते हैं और क्या आयोजन 26 जुलाई 11 अगस्त तक हुआ था। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ था। तो वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जान लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था पेरिस ओलंपिक? तो पेरिस में हुआ था। शुभंकर था, फ्रीजियन कैंप हुआ था। थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था। कुल खेल स्पर्धाएँ 32 थी और 329 स्पर्धाएँ थी। कुल देश 206 थे। भारत के दल से एथलेटिक्स 117 से 16 खेल से 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। 4 शामिल नए खेल हुए थे, ब्रेकिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंग, स्केट बोर्डिंग और सफरिंग। भारत की सेफ डे मिशन का प्रमुख गगन नारंग है। अब भारत की ओलंपिक टीम की मुख्य प्रायोजक अडानी समूह थी। सबसे युवा भारतीय रेफरी थी कबिलन साई अशोक। और वही बात करें कि ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित आईओसी द्वारा अभिनव बिंद्रा को हुआ था मिला था। और सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट से रोहन बोपन्ना टेनिस से हैं। और सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट पहुंचे थे तैराक से धिनिधि देश सिंधु। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु और शरत कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक हैं मनु भाकर एवं पीआर श्रीजेश। ठीक है। और सर्वाधिक पदक जीतने वाले थे लियोन मर्चेंट फ्रांस के थे। तैराकी 4 जीते, स्वर्ण और 1 कांस्य जीते थे। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर जीते थी, हरियाणा कांस्य से। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में आयोग घोषित किया गया था? तो महिलाओं की 50 केजी कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण। वही बातें करें कि पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा रोहन बोपन्ना ले लें और पीआर श्रीजेश हॉकी गोलकीपर हैं। जी आप समझ गए होंगे। तो यही बात करें यहाँ और पदक भारतीय खिलाड़ी को देखें कौन कौन मिला था। नीरज चोपड़ा को रजत मिला था भाला फेंक के लिए। मनु भाकर को कांस्य मिला था। मनु सरबजोत सिंह को कांस्य मिला था। और वही स्वप्निल कुसाले को कांस्य मिला 50 मीटर राइफल के लिए। पुरुष हॉकी टीम कांस्य जीती और अमन सरावत कांस्य। तो नंबर 1 पे यहाँ टीम अमेरिका रही थी और 40 स्वर्ण जीत के कुल 126। फिर चीन 91 कुल पदक जीती और जापान यहाँ 45 पदक जीती थी। वही बात करें 71 में आपके 6 हो जाएंगे। भारत जो है कुल पदक 6 जीते थे और 71 नंबर पे हैं। वही बात देखते हैं पाकिस्तान यहाँ 62 नंबर पे 1 ही पदक जीते थे क्योंकि लेकिन ये स्वर्ण पदक जीत गए थे। तो यहाँ आप आते हैं 2025 में आपका हो गया 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो लद्दाख में हुआ। लद्दाख में मतलब लेह और गुलमर्ग में हुआ था। 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 23 से 27 जनवरी के बीच हुई थी। दूसरा चरण 9 से 12 मार्च में हुई थी जो गुलमर्ग में हुई थी। शुभंकर था सीन एसी मरसान और भीम तेंदुआ था। कुल शामिल खेल 6 थे। वही कुल शामिल खेल जैसे कि 19 टीमें थी। चरण 1 में आते हैं। प्रथम स्थान लद्दाख में हुआ था जिसमें 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य कुल 7 जो है जीते थे। और प्रथम चरण में लद्दाख ही जीता था। ठीक है। और दूसरे चरण में तमिलनाडु और तीसरा स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। चरण सेकंड में बात करें प्रथम कौन लाया? ओह सॉरी, यहाँ चरण 1 में जो हुआ था मतलब आपका लेह में जो हुआ था चरण 1 में प्रथम स्थान लद्दाख का था। टोटल 7 पदक जीते। वही चरण 1 में दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का था। और चरण दूसरा में आते हैं तो प्रथम भारतीय सेना लाती है और दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा लद्दाख। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल के यहाँ बात अब कर लेते हैं। तो जो उत्तराखंड में हुआ था और 11 शहरों में हुआ था। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये चला था। थीम था ग्रीन गेम्स। मसाल का नाम तेजस्विनी। शुभंकर मौली। आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन थी। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल में योगासन और मलखंभ। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी की बात करें तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज जो है ये रहा है। वही बात करें प्रथम स्थान सर्विसेज का ही रहा है।
टोटल 121 पदक जीते हैं, जिसमें कि 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य था। और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, तीसरा हरियाणा का था। बिहार का स्थान यहाँ 29वां रहता है, जो कुल 12 पदक जीते हैं। ठीक है, वही बात करें कि 29वां राष्ट्रीय खेल का जो है 1927 में होगा, 2027 में, तो ये मेघालय में होने वाला है। तो इस बार उत्तराखंड में हुआ था, 11 शहरों में हुआ और 28 जनवरी से 14 फरवरी तक रात चला। अब नेक्स्ट आपका जो होगा वो 2027 में होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो यहाँ याद देख लीजिए, ये है 38वां राष्ट्रीय खेल था, उत्तराखंड में हुआ। ये था 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये लद्दाख में हुआ था। और ये है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। ठीक है, तो यूथ गेम्स हुआ था, बिहार में हुआ था। ठीक है, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ, 4 से 15 मई तक ये चला। और बिहार के 5 शहरों में हुआ था। शुभंकर था गज सिंह, थीम सॉन्ग था खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल था सेपक टकरा। प्रथम स्थान महाराष्ट्र लाता है, जिसमें टोटल 158 पदक रहते हैं। और दूसरा स्थान हरियाणा का रहता है, तीसरा राजस्थान का रहता है, बिहार का स्थान 15वां इसमें रहता है। कुल 36 पदक इसमें आता है। ठीक है, चौथा खेलो अब आते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो गुवाहाटी असम में हुआ, 19 से 29 फरवरी तक चला और 2024 में हुआ था ये। शुभंकर था अष्टलक्ष्मी, बटरफ्लाई मेजबान, 7 पूर्वोत्तर राज्य के सब। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट में माइकल डिसूजा रहा था, तैराकी 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में प्रत्याशा दे रहे, तैराकी में ही रहे। प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है रहा है, टोटल का नहीं पता, जोड़िए छोड़िए, जिसमें कि स्वर्ण 32 जीते, रजत 18 और 21 कांस्य। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115 रहा है, 1 पदक के साथ। चलिए अब ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को यहाँ देखते हैं 2024-25 में, जो मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में हुआ था, उसके बारे में, क्योंकि इससे भी बहुत प्रश्न जो है आते रहते हैं और ये नहीं आया तो आएगा क्या। ठीक है, तो यहीं आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाएगा, जो 2025 में हुआ है। फ्रेंच ओपन ये सब अभी तो 24 में हुआ है, अपडेट नहीं इसमें नहीं आया नहीं है, इसलिए। तो 2024 का कौन है देखते हैं, बन गए। तो ले नेक्स्ट है कि पुरुष एकल में जो जीते थे ऑस्ट्रेलिया ओपन में, जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। जैनिक सिनर अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के विजेता रहे थे। महिला एकल में मेडिसिन कीज जीती। पुरुष युगल में हैरी हेलियोवरा और हेनरी कैप्टन जीती। महिला युगल में था कतेरिना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड, ये सब आपके जीते हैं। और मिश्रित युगल में ओलिविया गडेगी और जॉन पियर्स, ये ज़्यादातर जो पूछ देगा आपका महिला और ये पुरुष का ही पूछता है। तो महिला पुरुष में कौन कौन है, पुरुष एकल में है जैनिक सिनर। इस बार सब अलग अलग है, उन्हें तो हर बार तो एक ही जीतता था बार बार, तो इस बार कौन है अलग है। पुरुष एकल में कौन है, जैनिक सिनर। और महिला एकल में मेडिसिन, म से महिला, म से मेडिसिन। और पुरुष का हो जाएगा जैनिक, तो जेंट्स, पुरुष का क्या होता है, जेंट्स होता है, ऐसे ही याद कर लेना आपको। और ये सब तो फिर अल्कोराज ये सब पुराने वाले हैं, फ्रेंच ओपन में जीते थे। महिला में ईगा स्टोविका, ये देखिए हर बार यही सब जीतते थे। विंबलडन ओपन में पुरुष में है कार्लोस अल्कराज, महिला में हो गया बारबोरा क्रेजिकोवा। अमेरिकी में जेनरिक, चलिए जैसे कि अमेरिका में भी 2024 में ही जीते थे जेनरिक, जो बार ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। जेनरिक सिनर और महिलाओं में है आर्याना सावलेंका, तो जेनरिक सिनर इस बार 2024 के भी में जीते हैं। ठीक है, तो चलिए T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात कर ही लेते हैं। तो 1 जून से 29 जून तक चला था 2024 के है ये। मेजबान देश यूएस और वेस्ट इंडीज़ किया था, संस्करण 9वां था। ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल सईद अफरीदी थे। कुल टीमें ने भाग लिया था तो 20, और कुल मैच हुए थे 55। पहली बार भाग लेने वाली टीमें थी यूएसए, पपुआ न्यू गिनी और युगांडा। उद्घाटन मैच हुआ था ग्रैंड प्री स्टेडियम टेक्सास में, और फाइनल मैच हुआ था बारबाडोस में। आधिकारिक गान है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ विजेता भारत रहा था 7 रन से 17 साल बाद ये जीते हैं। उप विजेता रहे दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द
टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे और मैन ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। सर्वाधिक रन मारे थे रहमानुल्लाह गुरबाज 281 रन। सर्वाधिक विकेट लिए थे सरदीप सिंह और फजल फारूकी 17 विकेट। T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए थे रोहित शर्मा। भारत विजेता रहा 2007 और 2024 के, और 26 में जो होने वाला है वो आपका श्रीलंका और भारत में होगा। ठीक है, ये सब तेज का है तो तेज का नहीं बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ ये आता बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। खेल का आयोजक स्थल, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है, वो आता भी है। जैसे कि 2028 में होने वाला है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो ये अमेरिका में होगा, लॉस एंजल्स में। थी ये कहाँ होगा ये पे ध्यान नहीं देना, किस देश में होता है यही पूछ लेता है। ठीक है, तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल इस बार जो होने वाला है 2028 में, वो अमेरिका में होने वाला है। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में जो होगा, क्योंकि हर 4 साल पे होता है ना, तो 34वां अमेरिका में, 32वां ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये दो को बता दिया आपको। वही बात करें 25वां शीतकालीन, अब शीतकालीन में आ गए तो 2026 में होगा, तो इटली में होने वाला है। और 25वां है इटली में होगा, और तो 26वां जो आपका होगा फ्रांस में होगा। शीतकालीन ओलंपिक खेल की यहाँ बात हो रही थी, तो ग्रीष्मकालीन आपका एक अमेरिका में होगा और 35वां जो है 32 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। वही बात करें कि 25वां का शीतकालीन यहाँ आपका इटली में होगा, और 26वां का शीतकालीन जो ओलंपिक खेल होगा फ्रांस में होने वाला है। और फिर यहाँ 27वां भी दिया हुआ है। 27 का जो शीतकालीन होगा वो USA में ही होने वाला है, साल्ट लेक सिटी में होगा। ठीक है, और 4th शीतकालीन युवा हो गया, ये अब ध्यान दें, युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया में होने वाला है। और 4th ग्रीष्मकालीन शीतकालीन था, और ग्रीष्मकालीन ये आपका सेनेगल में होने वाला है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस समय, ये अच्छे से आप देखते रहें तो ठीक रहेगा। अब आते हैं यहाँ, नेक्स्ट है कि 38वां राष्ट्रीय खेल आपका जो है उत्तराखंड में, इस बार भी आपको बताएं कौन जीता। 20वां एशियाई खेल जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल तब दोहा में आपका हो जाएगा। 20वां 21वां देना है। 22वां भी देख लीजिए, तो सऊदी अरब में हो जाएगा आपका, हर 4 साल पे हो रहा है, ये देख लें। 23वां फीफा फुटबॉल कप 2026 में होगा आपका। 23वां तो अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में होगा। और 24वां आएगा आपसे, तो 24वां आपका जो होने वाला है मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, मतलब 6 देश यहाँ जो है करने वाले हैं फीफा का फुटबॉल विश्व कप। अभी तो अमेरिका वाला ही चलेगा, अब शुरू हो चुका है अब। ठीक है, तो अब 24वां जब होगा 2030 में, तो हालांकि 25वां भी यहाँ फिक्स हो चुका है। 25वां फीफा फुटबॉल कप जो है सऊदी अरब में होने वाला है, ये अकेले संभाल लेगा ये सऊदी अरब। अब सबको जो है अलग अलग देश की सहायता लेना पड़ा, लेकिन सऊदी अरब जो है 34 में अकेले संभाल लेगा। चलिए फीफा की बात करें, महिला की अब कर लेते हैं। महिला से भी तो आते हैं ना, महिला भी खेलते हैं, तो वो आपका जो होने वाला है ये भी सऊदी अरब ही करने वाला है। ये तो हो ही गया। फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील करेगा। फीफा महिला विश्व कप जो है ब्राज़ील करने वाला है, फिर उसके बाद अमेरिका करने वाला है, लगता है शुरुआतें हो रहा है। फीफा महिला विश्व कप फिर तीसरा जो आपका होगा यूनाइटेड किंगडम में करेगा, ये आप ध्यान दे दें। तो आगे जो है फर्स्ट आपका फीफा महिला विश्व कप ब्राज़ील, फिर सेकंड वाला आपका होगा अमेरिका, फिर थर्ड वाला आपका होगा यूनाइटेड ब्रिटेन में होने वाला है। तो ब्राज़ील शुरू कर रहा है, महिलाओं पे भरोसा कर रहा है ब्राज़ील। फीफा क्लब विश्व कप की बात करें, फिर फीफा क्लब यहाँ आप जो है देख लें, तो ये आपका जो है USA में होने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप दिल्ली में होगा। महिलाओं का कोलंबिया में होने वाला है। AFC महिला एशिया कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। AFC महिला एशिया कप उज्बेकिस्तान में होने वाला है। उसके बाद केमा, ये अब लिख ही नहीं रहा है वो। तो AFC महिला एशिया कप जो है फिर 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में, और 2029 वाला होगा उज्बेकिस्तान में। 14वां क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका जो 27 में जो होने वाला है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। चलिए इस बार दक्षिण अफ्रीका को आशा लगाएंगे कि वो जीत जाए बेचारा। ठीक है, 14वां क्रिकेट विश्व कप की बात करते हैं। 15वां की बात करें तो फिर से भारत और बांग्लादेश में होने वाला है 31 में।
आईसीसी महिला विश्व कप की यहाँ बात अब कर लेते हैं। तो आईसीसी महिला विश्व कप जो आपका 2025 में वो भारत में हुआ, और 10वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो गया है ये, जो भारत जीत गई। और 11वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत में ही होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं था पाकिस्तान में। 11वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो भारत में होगा, और 10वां T20 पुरुष कप की बात करें तो भारत और श्रीलंका में होने वाला है। या 11वां आईसीसी T20 तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 12वां आईसीसी की बात करें तो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप इंग्लैंड में होगा, महिला में आ गए हैं। और 11वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप पाकिस्तान में होगा, 10वां इंग्लैंड में, 11वां पाकिस्तान में। ठीक है। और 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है। तो ये सब आते रहते हैं आपके, तो ये आपका कंप्लीट करवा दिए होंगे, आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब कभी कभी खिलाड़ी भी पूछ लेते हैं कि ये खिलाड़ी जो है किस राज्य से और किस खेल से संबंधित हैं, तो लोग इसमें भी कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो चलिए ये भी आपको हम शुरुआत करते हैं और समझाते हैं। ये खेल है तो बहुत लंबा रहने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर आप एक बार कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जीतते हैं बजरंग पुनिया आपके पहलवान हैं जो हरियाणा से, तो इस ने पूछेगा। ठीक है। PR सीरीज हॉकी से संबंध रखते हैं। अनाहत सिंह स्क्वैश से संबंध देते हैं, और द्युति चंद धावक हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं। वही बात करें रवि कुमार दहिया कुश्ती हैं। हिमा दास धावक हैं। साक्षी मलिक पहलवान हैं। ठीक है। बैडमिंटन अब PV सिंधु, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं। अचंत शरद कमल टेबल टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, साइना मिर्जा टेनिस, स्वप्न नील कुशाले निशानेबाज, PT उषा धावक हैं। ठीक है। दीपक कर्माकर जिम्नास्टिक, और अभिनव बिंद्रा निशानेबाज, मैरी कॉम मुक्केबाज हो जाएंगे। निकहत जरीन मुक्केबाज, अंजू बॉबी जॉर्ज जी आपके एथ लंबी कूद है, और मिताली राज क्रिकेटर है। कर्णम मलेश्वरी भारोत्तोलक है। भावना पटेल पैरा एथलेटिक टेनिस है। रानी रामपाल हॉकी से संबंध रखती है। भवानी देवी तलवारबाज है, और लवनीना बोरगोहेन मुक्केबाज है। ठीक है। और मरियप्पन थंगावेलु पैरा ऊंची कूद से संबंध रखते हैं। तो यही बात करते हैं कि मनु भाकर हो जाएंगे निशानेबाज, मीराबाई चानू हो जाएंगे भारोत्तोलक, सुमित अंतिल हो जाएंगे भाला फेंक, दीपा मलिक हो जाएगा पैरा एथलेटिक्स, शेरसी सिंह हो जाएंगे निशानेबाज हो जाएंगे, और विनेश फोगाट हो जाएंगे कुश्ती, नीरज चोपड़ा हो जाएंगे भाला फेंक, विश्वनाथन आनंद हो जाएगा शतरंज, लक्ष्य सेन हो जाएगा बैडमिंटन, किंदाम्बी श्रीकांत हो जाएगा बैडमिंटन, सात्विक साईराज हो जाएगा बैडमिंटन, जेरोमी लाल रीनुंगा भारोत्तोलक से, और बाईचुंग भुटिया फुटबॉल से संबंध रखते हैं। ठीक है। तो ये खेल को कंप्लीट करते हैं। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के देखें तो सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल के आपके हैं, तो अप्रैल 2025 में है मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के, और स्कॉटलैंड के कैथरीन ब्राइस हैं। मार्च के थे आपके श्रेयस अय्यर थे भारत के, और जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया की थी महिला में। फरवरी 2025 में शुभम गिल थे, और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया के थे महिला में। और जनवरी 2025 में थे जोमेल वारिकन वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलिया की थी। सारे ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर थी महिला में बेथ मुन्नी। ठीक है। अब प्रमुख खेलों का शुभंकर देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। 2025 कहीं देखेंगे, सबका देखने की ज़रूरत नहीं। जैसे पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था दीव में, तो इसका शुभंकर था पर्ल एक डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ तो बिहार में होता 25 में, गज सिंह शुभंकर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुआ, उज्ज्वला शुभंकर है। 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उत्तराखंड में, मौली इसका शुभंकर है। बस 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ लद्दाख में, हेम तेंदुआ इसका है शुभंकर। खो खो वर्ल्ड कप हुआ था नई दिल्ली में, तो जिसका शुभंकर तेजस और तारा है। ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं ये। अब 24 भी देख लेते हैं इसका। ऐसे आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, करने में क्या जा रहा है। मामा एशियाई शीतकालीन खेल का शुभंकर है बिलविन और निन्नी। 23वां गेम्स कालीन ओलंपिक कप का हो जाएगा फ्यूजियन कैंप। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 गुवाहाटी में जो हुआ था उसका है अष्टलक्ष्मी। और 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का जो हुआ था वो इसका होली है।
तो चलिए ख़त्म करते हैं, नहीं आने वाला है। तो वही अब बात करते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम कहाँ कहाँ है, तो देख लेते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में, वानखेड़े मुंबई में, मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, ईडन गार्डन कोलकाता में, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे, एन चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट लखनऊ में है। तो अब है क्रिकेट से देख लेते हैं ट्रॉफी को लेकर। क्रिकेट में है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल मैच दुबई में हुआ था। तो विजेता भारत रहा, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। ठीक है, वही नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2024-25। तो आयोजन विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में हुआ था। विजेता विदर्भ रहा केरल के खिलाफ पहली पारी के व्रत के आधार पर। वीमेंस मतलब की बात करें, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL की बात करें, तीसरा चरण हुआ बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई में हुआ। विजेता मुंबई कैपिटल्स दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर दिया था। वही महिला अंडर की यहाँ बात करें, महिला अंडर T20 विश्व कप मलेशिया में हुआ, लेकिन विजेता भारत रहा, दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था। और विजय हजारे ट्रॉफी में जो है कोटम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में हुआ, विजेता कर्नाटक रहा, विदर्भ को हराया। वही बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है मुंबई यहाँ विजेता रहा, मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर। ठीक है, ये सभी पूछ देता है सैयद मुश्ताक अली कौन जीता, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता, अंडर 90 महिला एशिया कप 2024 का विजेता रहा है, भारत रहा विजेता। ठीक है, अंडर 90 पुरुष एशिया कप विजेता जो है दुबई में हुआ था, रहा था विजेता बांग्लादेश, भारत को 59 रनों से हराया था। वही बात करें ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की यहाँ बात करें, आयोजन पटना में हुआ, पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान यहाँ विजेता रहा, बांग्लादेश को हराया। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात अब करते हैं। अब सब 2024 का तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलिए आगे बैडमिंटन में आते हैं। तो बैडमिंटन की बात करें तो मलेशिया मास्टर्स जो है 2025 का जो है हुआ आयोजन हुआ था जलील मलेशिया में। विजेता रहा था ली शिफेंग चीन के हैं, और उप विजेता भारत के रहे थे किदाम्बी श्रीकांत। सुदीर्मन कप की यहाँ बात करें 2025 का संस्करण चीन में हुआ था, जियामेन में हुआ था, 14वां संस्करण था, और विजेता चीन रहा, दक्षिण कोरिया उप विजेता। और वही बात करें इंडियन ओपन 2025 नई दिल्ली में आयोजन हुआ। पुरुष में विक्टर एक्सेलेसन जीते, और महिला में जो है एन से यंग। उबेर कप की बात करें, उबेर कप 2024 30वां सीजन था, चीन में हुआ था, चेंगडू में हुआ था, और विजेता चीन ही रहा, उप विजेता इंडोनेशिया रहा। चलिए यहाँ बात अब थॉमस कप की कर लेते हैं। तो थॉमस कप की बात करें तो ये भी आपका जो हुआ था चीन में हुआ था, चीन ही विजेता, इंडोनेशिया उप विजेता रहा। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में जो है 41वां आयोजन हुआ और चीन में हुआ था। विजेता रहा था जोनाटन क्रिस्टी, अलीसी फेंग रहे उप विजेता। ठीक है, तो अब मलेशिया 2025 भी हो गया, अब 2024 का क्या बोलना। चलिए फुटबॉल में आते हैं। तो यहीं फुटबॉल में देखते हैं कि UEFA महिला चैंपियन लीग जो हुआ 2025 में लिस्बन में हुआ था, पुर्तगाल के। विजेता रहा था आर्सेनल, और बार्सिलोना उप विजेता रहा था। साफ अंडर 90 की देख लेते हैं, AFF अंडर 90 अरुणाचल प्रदेश में हुआ, विजेता भारत और बांग्लादेश उप विजेता रहा। प्रीमियम लीग चैंपियन देखें तो हैदराबाद में हुआ था, और विजेता लिवरपूल और आर्सेनल उप विजेता रहा। 78वां संतोष ट्रॉफी जो आयोजन हैदराबाद में हुआ था, वो विजेता पश्चिम बंगाल विजेता रहा, और केरल उप विजेता रहा। वही फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात करें तो कतर में हुआ था, तो रियल मैड्रिड विजेता रहा था, पाचुका उप विजेता रहा था। सैफ अंडर 20 की बात करें जो भूटान में हुआ, विजेता भारत रहा, और बांग्लादेश उप विजेता रहा था। वही बात करें चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप तेलंगाना में हुआ, सीरिया विजेता रहा, उप विजेता भारत रहा। और डुरंड कप की बात करें जो 133वां हुआ था, आयोजन कोलकाता कर रहा था, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विजेता रहा था, और मोहन बगान उप विजेता रहा था। सेव अंडर की यहाँ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो छठा आयोजन हुआ ललितपुर में नेपाल में, विजेता बांग्लादेश था, नेपाल उप विजेता था। और
यूरोपियन फुटबॉल की बात करें जो बर्लिन जर्मनी में हुआ, विजेता स्पेन रहा चौथी बार, इंग्लैंड उपविजेता रहा। चलिए, तो अब सब पुराना है, अभी सब आएगा नहीं। स्पेन सुपर कप आयोजन सऊदी अरब में हुआ, विजेता रियल मैड्रिड, बार्सिलोना उपविजेता रहा। अब क्योंकि एक साल कहीं पढ़ना चाहिए और 2-3 साल बेकार है, पूछेगा ही नहीं तो। अब पूछेगा भी तो करेंट फेयर का पूरा नॉलेज तो 2015 2016 का आने लगा है, तो कोई फायदा है नहीं। तो एक साल तक लेकर चलें कि एक साल काफ़ी है, मतलब अगस्त में एग्ज़ाम है तो जून जुलाई अगस्त से 2024 लेके अगस्त 2025 का ही याद करें। ठीक है, तो हॉकी में आते हैं। तो चलिए यहाँ बात करें हॉकी में, और क्योंकि इसको जल्दी कंप्लीट कर तो उसका पिनेकल जीके को भी कंप्लीट करना है। हॉकी महिला हॉकी इंडियन लीग की यहाँ बात करें, रांची में आयोजन, जिसका विजेता ओडिशा वारियर्स था और सुरमा हॉकी क्लब उप विजेता था। महिला जूनियर एशिया कप की बात करें जो मस्कट ओमान में हुआ था, और विजेता भारत रहा था, चीन उप विजेता रहा था हॉकी में। ठीक है, पुरुष जूनियर एशिया कप की यहाँ बात करें जिसमें 10वां संस्करण हुआ, ओमान में ही हुआ था, और जो है विजेता भारत रहा था। मैं दोनों में विजेता भारत ही रहा, महिला जूनियर में भी और पुरुष जूनियर में भी। बस उप विजेता एगो में चीन था और एगो में पाकिस्तान। 8वां महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जो हुआ वो राजगीर बिहार में हुआ था, जो विजेता भारत रहा, चीन उप विजेता रहा। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजन चीन कर रहा था, और जो विजेता भारत ही रहता है और उप विजेता चीन रहता है। लगता है हॉकी में भारत खूब खेल जीता है। ठीक है, इसी तरह 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुआ, तो विजेता उड़ीसा था, हरियाणा उप विजेता था। और सुल्तान अजलान शाह कप जो हुआ था इपोह आयोजन मलेशिया में हुआ था, विजेता जापान रहा, पाकिस्तान उप विजेता रहा था। वही टेनिस में आते हैं, तो टेनिस में क्या, इटालियन ओपन 2025 आयोजन रोम इटली में हुआ, विजेता कार्लोस अल्कराज रहा, जनिक सिनर यहाँ उप विजेता रहे थे। चेन्नई ओपन में आते हैं, तो चेन्नई ओपन का संस्करण 112वां हुआ था, आयोजन मलागा स्पेन में हुआ। पुरुष एकल विजेता रहा किरियन जैकवेट, और उप विजेता रहा इलियास एमेर। हाँ भाई, एटीपी दूर फाइनल, एटीपी टूर फाइनल जो हुआ था तो वो आयोजन ट्यूरिन इटली में ही हुआ था, और पुरुष में जीते थे जेनिक सिनर, उप विजेता थे टेलर फ्रिट्ज जी। और WTA टूर फाइनल में हुआ सऊदी अरब में हुआ था, जिसके महिला में जीती थी कोको गॉफ, और उप विजेता थी झेंग किनवेन। ठीक है, वही डेविस कप 2024 का जो हुआ वो संस्करण 112 था, और आयोजन मलागा स्पेन में हो रहा था, विजेता था इटली, नीदरलैंड उप विजेता था। चलिए शतरंज में आते हैं, तो शतरंज लगता है 2025 में हुआ ही नहीं, 2024 का है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप आयोजन सिंगापुर में हुआ, विजेता डी गुकेश थे, और डी लिरेन चीन के थे उप विजेता। अंडर 8 की बात करें तो वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियन आयोजन समरकंद में हुआ, स्वर्ण जीते हैं दिविथ रेड्डी, और रजत पदक है सात्विक जयस्वाल। वही बात करें कि सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज जो हुआ 2024 में, जिसके मास्टर यहाँ रहे थे मैगलन कार्लसन, और चैलेंजर वर्ग विजेता रहे वही चीन के हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट नीदरलैंड में हुआ, मास्टर वही विजेता रहे आपके वेई चीन। और उप विजेता की बात करें तो वो रहे चैलेंजर वर्ग विजेता रहे आपके ल्यूक मेंड्रोका। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से अन्य खेल में आते हैं। अन्य खेल भी बहुत ज़रूरी रहता है, तो अन्य खेल के बाद फिर आपका खेल परिदृश्य सब आ जाएगा, तो अन्य खेल को अभी देख लेते हैं, फिर खेल परिदृश्य को सेकंड पार्ट में लाएंगे, क्योंकि अभी पिनेकल जी के GS को भी कंप्लीट करना है SSC का। और आज संडे है तो शायद बना देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, आज संडे को कहीं छुट्टी रहती है तो सोचे कि रिकॉर्ड कर लेते पिनेकल को। तो अन्य खेल में जैसे देखिए, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स आयोजन घोगला बीच द्वीप में हुआ, मणिपुर प्रथम रहा, सेकंड में महाराष्ट्र, तीसरा में नागालैंड, और शुभंकर था पर्स डॉल्फिन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ आयोजन दिल्ली नई दिल्ली में हुआ, प्रथम हरियाणा, कुल पदक 100, और दूसरा स्थान रहा तमिलनाडु का।
ठीक है, कबड्डी की यहाँ बात कर लें, विश्व कप, कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता जो है रहे आपके भारत रहा, और इंग्लैंड उप विजेता रहा। और बात करने का आयोजन जो हुआ वाल्वरहेमंटन इंग्लैंड में हुआ। और यहाँ बात करने की महिला और पुरुष दोनों जो हुआ था, दोनों में यही रहे, भारत विजेता रहे और आपका इंग्लैंड उप विजेता। खो खो की बात करें, पुरुष महिला वर्ल्ड कप में तो आयोजन दिल्ली में हुआ, विजेता भारत ही रहा और नेपाल भी रहा। खो खो में भी प्रो कबड्डी की बात करें, 11वां प्रो कबड्डी लीग का आयोजन पुणे में हुआ, विजेता रहा हरियाणा स्टीलर्स और उप विजेता रहा पटना पायरेट्स। वही सीनियर राइटर्स पुरुष हैंडबॉल की यहाँ बात करें, विजेता यहाँ केरल है, चंडीगढ़ उप विजेता है। विश्व एशियाई महिला हैंडबॉल यहाँ बात करें, ठीक है, तो हैंडबॉल में आपका हो गया भारत का स्थान जो है विजेता रहा और जापान 6ठा नंबर पर रहता है। तो ये सब क्या है, 2024 है, चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, प्रथम स्थान भारत का रहता है कि टोटल 48 पदक जीतते हैं। और एशियन आर्म्स रेसलिंग कप की यहाँ बात करें तो मुंबई में होता है, ठीक है, और विजेता रहता है कजाकिस्तान और भारत उप विजेता। तो अब ये ख़त्म हो चुका है ये सब, फिर अब क्या करें, पुराना है सब। एशियन आर्म रेसलिंग कजाकिस्तान हो गया, अंडर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आयोजन स्पेन में हुआ, भारत ने 7 पदक जीते। 10वां प्रो, 11वां तो आप देख ही लिए तो 10वां भी दे दिया, तो इतना नहीं पूछेगा, 11वां काफ़ी है याद करने के लिए।